राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। जाको मन वृंदा विपिन हरियो, श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर परिस्वार्थ बिसर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हरियो। जिस महानुभाव के चित्त को श्रीधाम वृंदावन अपने मधुर माधुरी को दर्शन करा करके, अपने वैभव को प्रत्यक्ष करा करके, अपनी संपदा को गोचरीभूत करा करके उन्होंने चित्त को हरण कर लिया है, उसको शिवा श्यामा श्याम कि कुछ सूझता नहीं है, कुछ दिखता नहीं है, कुछ भाता नहीं। श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर, वो प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी रूप सरोवर केली सरोवर में छवि छटा के
सरिता में सदा उसका चित्त, उसका मन मीनवत डूबा रहता है, कलोल करता रहता है। और निरखी निकुंज पुंज छवि राधे, पल पल में श्यामा श्याम की निकुंज क्रीड़ा, निकुंज की शोभा, निकुंज के लिए का दर्शन करके निरखी निकुंज पुंज, जिसमें पुंज की पुंज जैसे धारा प्रवाह प्रवाहित होता है, वैसे पहली क्रीड़ा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं क्रीड़ा की मानो धारा सी बह रही है। और एक निकुंज के लिए, दूसरी निकुंज के लिए, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इसी तरह से क्रमशः निरखी निकुंज पुंज, पुंज की पुंज, टोल की टोल, समूह की समूह वो प्रिया प्रीतम की लीला का आस्वादन करते रहता है और मीनवत डूबा रहता है। कब? शर्त है जब वृंदावन धाम की विशेष कृपा हो गई हो तब। जाकू मन वृंदा विपिन हरियो, जिनके मन को वृंदावन धाम ने अपहरण कर लिया है, अपनी माधुरी दर्शन करा करके, अपनी दिव्यता को दर्शन करा करके उसको कृतार्थ कर दिया है। मैंने वो मानव अब बिक गया है, वो सदा सर्वदा के लिए श्री धाम वृंदावन को अपना तन मन माने मनोकाय और वाणी से वो उनका शरणागत हो गया है और उसको और कुछ सुहाता नहीं है। वो सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम का निजी जन हो चुका है। बहुत सुंदर वृंदावन धाम की महिमा इस ग्रंथ में वर्णन किया है। अब हम लोग स्मरण करेंगे अगला जो प्रसंग है, जुगल सरकार की लाडली लाल की, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण मिलित विग्रह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की, वृंदावन धाम की, श्री तुंग विद्या सखी जी की। देखिए ये श्री तुंग विद्या जो के अवतार हैं और ये प्रिया प्रीतम की बड़ी प्यारी सखी हैं। इन्होंने सारी बातें जो आँखों देखी हाल कहते हैं ना, क्योंकि नित्य परिकर हैं और इन्होंने बहुत सुंदर श्री धाम वृंदावन की माधुरी, वृंदावन की महिमा का दर्शन कराया है। जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। श्री राधा कृष्ण विलास पूर्ण सुचमत कारम महामाधुरे, सारा स्फार चमत कृतिम हरिरसोत कर सस्य काष्ठापराम। सारा स्फार चमत कृतिम हरिरसोत कर सस्य काष्ठापराम। दिव्यं स्वाद्यरसैकरम्य सुभगा शेषं न शेषादिभिः, शेषैर्गम्य गुणौघपारमनिशम्, शेषैर्गम्य गुणौघपारमनिशम् संस्तौमि वृन्दावनम्, संस्तौमि वृंदावनम। देखिए वृंदावन की महिमा सीमित नहीं है, अद्भुत है, अलौकिक है और अत्यंत मधुर है। उन्होंने वृंदावन की एक मानो जैसे वो प्रिया प्रीतम का ये दिव्य वृंदावन है तो इनके गुणों की राशि राशि है। उस राशि में से मानो उन्होंने एक मुट्ठी भर दिग्दर्शन कराया है। क्योंकि वृंदा एक हम लोग एक लोक में बहुत बढ़िया एक प्रचलित एक पद है, वृंदावन का बहुत मशहूर पद है। अब तो लोग कम गाते हैं, पहले बहुत गाते थे लोग। अब नई जनरेशन आ गई है तो उसकी सोच कुछ बदल गई है। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। मने वृंदावन धाम कैसे है? अपार, जिसकी महिमा को कोई पार नहीं पा सकता। वही बातें वृंदावन महिमामृतम में कही गई है।
सारी बातें अद्भुत हैं, अलौकिक हैं और निसीम हैं, कुपार हैं। कल हम लोग स्मरण किए थे राधा कृष्ण विलास पूर्ण कि श्री धाम वृंदावन में निरंतर, माने श्री धाम वृंदावन है प्रिया प्रीतम की केली से परिपूर्ण है। निरंतर श्री धाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम की केली की वृष्टि हो रही है। सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम भांति भांति से यहाँ कलोल कर रहे हैं और श्री धाम वृंदावन को अपने मानो केली रस से परिपूर्ण रखते हैं। और वो केली कैसी है तो कह रहे हैं सुचमत्कारम महामाधुरी। उनकी जो केली है, उनकी प्रतीक चेष्टा है, उनकी माधुरी है, वो जब सखियों को चमत्कार में डाल देती है। प्रियाजू की माधुरी प्यारे को चमत्कार में डालती है, प्रियाजू की बोली प्यारे को चमत्कार में डालती है, प्यारे की बोली प्रियाजू को चमत्कार में डालती है, प्रियाजू का कोमल संस्पर्श प्यारे को आनंद के सागर में मैंने सुधि बुद्धि बुला देती है। और प्यारे का कोमल संस्पर्श प्रियाजू को, दोनों का परस्पर का दर्शन, ये सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम चमत्कृत रहते हैं। चमत्कृत का मतलब होता है मन, बुद्धि और चित्त, अहंकृति, ये जो अंतःकरण है ये विलीन प्राय हो जाते हैं। माने इनकी जो चेष्टाहीन हो जाते, ऐसा सुख ऐसा आनंद कि बस सामने रस ही रहता है, सुख ही रहता है, ये तो विलीन प्राय हो जाते हैं। और जब शुद्धि आती है तब माने ऐसी चमत्कृति आश्चर्य में डाल देने वाली श्यामा श्याम की रूप माधुरी है, केली माधुरी है, लीला माधुरी है। और इससे श्री धाम वृंदावन परिपूर्ण भरे हुए हैं। इससे श्री धाम वृंदावन लबालब भरे हुए हैं। माने श्री धाम वृंदावन में केली ही केली है, लीला ही लीला है, रस ही रस विहार है, माधुरी ही माधुरी है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। और वो आनंद कैसा है तो सुचमत्कारम, चमत्कार में डाल देने वाला है। और महामाधुरी सारा स्फार चमत्कृतिम, और ये थोड़ी सी नहीं है, पूरा यावन मात्र चमत्कृत है। अवनी भी चमत्कृत है, पंछी वर्ग चमत्कृत हैं, पशु वर्ग चमत्कृत हैं, लताएं चमत्कृत हैं। लताएं प्रिया प्रीतम की माधुरी देख करके, केली देख करके जैसे हम लोग रोमांचित होते हैं वैसे वो रोमांचित होती हैं। वो हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, लहलाती हैं, डहडहाती हैं, प्रिया प्रीतम को प्रणाम करती हैं, प्रिया प्रीतम को आलिंगन करती हैं लताएं। जैसे पल्लव पवन परस्पर करें, पल्लव जैसे हम लोग बिजना से प्यार करते हैं, सखी जन प्यार करती हैं, वैसे पवन पल्लव से प्रिया प्रीतम को प्यार करते हैं। मैंने जानते हैं वृंदावन की लीला में समझो गुड़ को चीला। ये गुड़ का चीला नहीं है कि पटपट घोर लिए चटपट जो खा लिए। मैंने बहुत गंभीर बात है, जहाँ ऋषि मुनि गए हार। तो ये जितनी बातें हैं यहाँ की जो महामाधुरी माने मिठास है, वृंदावन की जो मधुरता है, मिठास है, सुंदरता है, दिव्यता है, चमत्कृति है, सारा स्फार चमत्कृति बहुत विस्तृत है, विस्तार पूर्ण है। माने इसके विस्तार की भी कोई सीमा नहीं है। और चमत्कृतिम हरि रसोत्कर्षस्य काष्ठा पराम, और यहाँ हरि रस माने जो प्रिया प्रीतम का जो मधुर रस है, मधुर केली है, वो यहाँ पराकाष्ठा में अल्प रूप में नहीं है। अन्य जगह कहीं इनकी लीला है, कहीं इनकी कोई कृपा हुई है, तो यद्यपि भगवान निसीम है, अनंत हैं, तो उनकी हर एक बातें अनंत है, फिर भी जो वृंदावन रस के भंडार हैं, रस के खान हैं, यहाँ तो उज्ज्वल रस का भंडार नहीं है। यहाँ श्रृंगार रस की धारा बह रही है, दंपति कलोल की यहाँ मानो लहरें लहरा रही हैं समुद्रवत। तो कह रहे हैं कि हरि रसोत्कर्षस्य काष्ठा पराम, हरि रस अर्थात प्रिया प्रीतम का जो उज्ज्वल रस है, प्रिया प्रीतम की जो मधुर केली है, वो यहाँ पराकाष्ठा से पराकाष्ठा पूर्ण है, माने अनंत रूप में है।
निसीम रूप में है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे कहते हैं कि प्रिया जो वृंदावन धाम है वो प्रेम की पराकाष्ठा है, माने इससे आगे फिर कोई प्रेम नहीं होता है, माने सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है, अतिशय कुपार है, जिसकी कोई और छोर नहीं है। हरि रसोत्कर्षस्य काष्ठा पराम। और की बात छोड़ दीजिए, जैसे अभी वर्षा ऋतु आ रही है, वर्षा ऋतु आई हुई है, इसमें प्रिया प्रीतम की निकुंजों में, कदम खंड में, जमुना पुलीन में, सखियों के बाग में, सरोवरों पे ऐसी 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 लीला है कि उनके कोई और छोर नहीं है। सखी जन देखते देखते सुधि बुद्धि भूल जाती हैं। प्रिया प्रीतम केली करते, विलास करते, उनको न संध्या से भोर, भोर से संध्या सुधि नहीं है। कह रहे हैं कि हरि रसोत्कर्षस्य काष्ठा पराम, माने प्रिया प्रीतम का जो मधुर रस है ये यहाँ पराकाष्ठा से विराजमान है, माने अनंत रूप में विराजमान है, सर्वोच्च रूप में विराजमान है। ऐसे ये दिव्य वृंदावन धाम है जहाँ निरंतर सदा सुख बिलसत ही दिन जान, असुख बिलसत ही दिन जात, सदा सुख बिलसत ही दिन जात, असुख बिलसत ही दिन जात। लहत नहीं उपरमिता तन कहोत, हे उपरमिता तन कहो अधिक अधिक अधिकार, अधिक अधिक अधिकार। माने जितनी भी चीज़ें हैं, चीज़ों का मतलब इनकी माधुरी, इनकी दिव्यता, इनकी लीला, इनका कलोल, इनका विलास, इनकी शोभा, इनकी अंगलता, इनकी छटा, ये सब कैसी हैं? तो पराकाष्ठा, अनंत रूप में है, अलौकिक रूप में है, दिव्य रूप में है, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, जिसका कोई सम्यक रीत्या वर्णन नहीं कर सकता। और दिव्यम, वो बातें कैसी हैं? तो दिव्य है, माने जैसे लोक में बातें होती हैं ऐसी नहीं, माने लोक से, माने मनुष्य की बुद्धि से परे, देवताओं की बुद्धि से परे है। मनुष्य वैसी बातें सोच ही नहीं सकता, उसकी बुद्धि में आ ही नहीं सकती, उतनी कल्पना ही नहीं कर सकता। दिव्य माने जो लोकवत न हो, जो अलौकिक है, जो लोक के गुण धर्म को पालन नहीं करता, उसको कहते हैं दिव्य। जो प्रकाश पुंज है, रसपूर्ण है, अद्भुत है, और जो लोकोत्तर है। तो ये प्रिया प्रीतम की जो पराकाष्ठा की माधुरी है वो कैसी है? तो दिव्य है, माने चमत्कृति में डाल देने वाली है, आश्चर्य में डाल देने वाली है, कल्पनातीत है, स्वाद्य रसिक। और वो रस इतना सर्वोच्च होता हुआ भी स्वाद्य है, रसिक जन उसका आस्वादन कर सकते हैं। उनकी कृपा का आश्रय लेकर के रसिक सखियाँ आस्वादन कर रही हैं, भक्तजन उनका आस्वादन, माने वो ऐसा नहीं कि उसका कोई स्वादन नहीं कर सकता, उसको देख नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता। जब भी कहने की बात है कि भाई जब इतनी ऊंची बात है, इतनी पराकाष्ठा की बात है, तो ये तो किसी को मिलता नहीं होगा ना, आज तक किसी को मिला नहीं होगा, तो सो बात नहीं है। इतनी ऊंची लीलाएं हैं, इतनी ऊंची ये बातें हैं, निकुंज केली का रस है, इतना ऊंचा होता हुआ भी उनकी कृपा से बड़े बड़े महानुभाव ने इनका आस्वादन किया है, जो पान किया है, दर्शन किया है, इनको देखा है, छुआ है, बोला है, इनकी सेवा करी है, इनकी कृपा लाभ किया है। तो दिव्यम स्वाद्य रसैक रम्य सुभाग शेष न शेषादिभिः। और एकमात्र आस्वादन करने योग्य है और बड़ा सुंदर रम्यम। उनकी प्रत्येक जो बातें हैं, वृंदावन का जो गौरव है बड़ा रम्य है, और उनकी लीलाएं बहुत रमणीय हैं, बहुत सुंदर हैं। सुभगा शेषम न शेषादिभिः। और
वैसे देखा जाए, जहाँ देखिए गड़बड़ी तब होती है, इस बात का निषेध किया गया है कि जो प्रिया प्रीतम है ना, श्यामा श्याम है, वृंदावन धाम है, कोई हट करे कि नहीं मैं तो पूरा इनकी जो केली का वर्णन करूँगा, मैं तो इनकी पूरी माधुरी देख लूँगा, मैं तो पूरी महिमा को गाऊँगा, तो ये बात असंभव नहीं है, ये कभी किसी के द्वारा संभव नहीं है। मैं इनकी तो और छोर देख लूँगा, इनकी सीमा को मैं देखना चाहता हूँ, तो ये कथम अभी संभव नहीं है। लेकिन अब इस समुद्र में कोई अवगाहन करे, इनका गान करे, वर्णन करे, चर्चा करे, सुने, सुनावे, तो ये तो भक्तों का कह रहे हैं ना कि एवं व्रतम स्वप्रिय नाम कृत्या जाता अनुरागो, ये तो भक्त का कर्तव्य ही है। भक्त का कर्तव्य होता है कि वो अपने इष्ट देव के गुणों का गान करे, उनके नाम का गान करे, उनकी चर्चा करे, चर्चा सुने, उनका ध्यान करे, उनकी सेवा करे, उनकी महिमा को गावे। लेकिन वो कहेगा नहीं मैं तो पूरा गा दूंगा, तो ये संभव कभी नहीं। माने हमें जानते क्या करना है, हमें सागर को पार नहीं करना है, हमें सागर में स्नान करना है, ठीक है, खूब बढ़िया निमज्जमान होना है कि पार तो हम कभी नहीं कर सकते। अरे जब सखियाँ पार नहीं कर पाई, प्रिया जो पार नहीं कर पाएंगी, लाल जी पार नहीं कर पाएंगे, तो और कौन का नाम लेंगे आप? कौन ऐसी हिम्मत कर सकता है, कौन ऐसा हौसला रख सकता है? तो ये बात बुरी है, पार करने वाली, पार पाने वाली। और कृतार्थ होना है फिर तो अमृत में स्नान करो, आपके लिए छूट पड़ी है, ये तो बड़ा सुंदर अवसर मिला हुआ है। तो कह रहे हैं शुभगा शेषम न शेषादि भी, जो प्रिया प्रीतम का ये सौभाग्य रस है, उनकी जो महिमा है, ये वृंदावन धाम का जो अद्भुत रस है, इसको शेषादि भी, भगवान शेष भगवान के पार्षद हैं। ऐसे बड़े बड़े जो श्री सुखदेव भगवान हैं, श्री देवर्षि नारद भगवान हैं, चाहे वृंदावन के रसिकाचार्य, अगर वे हट करें कि मैं सारा गान करूँगा, तो ये संभव नहीं। कहते हैं कि ये शेषादि भी, बड़े बड़े जो पार्षद हैं, जो भक्त हैं, ये भी वर्णन करते करते थक जाएंगे, लेकिन कभी वृंदावन की माधुरी, उनकी दिव्यता, उनकी अलौकिकता और राधा कृष्ण का जो उज्जवल रस है, कभी वो वर्णन करते करते उसका पार नहीं पा सकते हैं। सुभगा शेषम, क्योंकि वो अशेष है, सौभाग्य से संपन्न है, सुंदर है, मधुर है, और अशेष माने न शेष इति अशेष, जो जिसका कभी कोई शेष नहीं पा सकता। और बड़े बड़े जो भागवत हैं, वे भी वर्णन करते करते हार गए, लेकिन कभी उसकी जो है सीमा को प्राप्त नहीं कर पाए। शेषैर गम्य गुणौ गोपार मनिशम संस्तौमि वृंदावनम। शेष आदि भागवतों के लिए भी ये अत्यंत अगम्य है। ऐसे जो दिव्य वृंदावन धाम है, उनको मैं सम्यक प्रकार से संस्तौमि, सम्यक रीत्या अहम स्तौमि तम वृंदावनम, ऐसे वृंदावन को मैं प्रणाम करता हूँ, स्तुति करता हूँ, उनका स्तवन करता हूँ। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्रेमोत के न विचिन्त्यतां विलुठनैः सर्वागमायोज्यताम्। प्रेमोत्केन विचिन्त्यतां विलुठनैः सर्वागमायोज्यताम्। देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ प्रेमा समास्थीयताम्। राधानिरुपास्यतां स्थिरचर प्राणिः सन्तोष्यताम्। श्रीवृन्दावनमेव सर्वपरमम्, श्रीवृन्दावनमेव सर्वपरमम्। सर्वात्मना श्रीयताम्, सर्वात्मना श्रीयताम्। ऐसी जो वृंदावन धाम की जो उपरोक्त श्लोक में उन्होंने महिमा का गायन किया है, वर्णन किया है, अब कह रहे हैं भैया जब इतनी बढ़िया बात हमने तुम्हें बता दी, दिखा दी हैं, तो अब कम से कम उसे लाभ तो उठाओ।
कि केवल गाते बजाते रहोगे, सुनते सुनाते रहोगे। अब उससे लाभ उठाओ। कह रहे हैं प्रेमोत्केन विचिंत्यताम, बिलुठ नहीं है कि इसमें ऐसी जो दिव्य वृंदावन की महिमा है, रज की ऐसी महिमा है, लीला स्थलियों की ऐसी महिमा है, जहाँ श्यामा श्याम निरंतर क्रीड़ा परायण है। तुम बार बार सुनते आ रहे हो, पाठ करते आ रहे हो। अब प्रेमोत्केन विचिंत्यताम, अब प्रीतिपूर्वक लगन से, अतिशय प्रेम से अब इस वृंदावन धाम का चिंतन करो, इनका स्मरण करो। अधिक से अधिक समय इनके गान में इनकी महिमा गान में लगाओ, स्मरण में लगाओ, ध्यान में लगाओ। और कैसे, बहुत बढ़िया बात कही है, प्रेमोत्केन मने प्रमाद से नहीं, शिथिलता से नहीं, ढुलमुल नहीं, मैंने लगन लगा करके कि भाई ऐसी दुर्लभ वृंदावन की महिमा है, ऐसा इनका उत्कर्ष है, तो अब मैं उर करते न खसै हूँ, अबनो नसानी अबना पायो राम नाम चिंतामणि, उर करते न खसै हूँ। मैंने हृदय रूप कर से मैं इतना जोर से पकड़ लूँगा कि अब नाम को मैं भूलने नहीं दूंगा, खिसकने नहीं दूंगा, अर्थात हमेशा स्मरण करता रहूँगा। अरे भाई, आज तक मुझे पता ही नहीं थी कि भगवान का नाम इतना महिमा से मंडित है, ऐसी इनकी महिमा है। अब मुझे बात पता लग गई है। अब इनको मैं रसना रूप कर से कभी मैं विस्मृत नहीं होने दूंगा, मैंने हृदय में याद करता रहूँगा, रसना से जप करता रहूँगा। अब मुझे ज्ञान हो गया है, अब मैं फिर अज्ञान की निद्रा नहीं सोऊंगा। तो कह रहे भैया ऐसी वृंदावन की महिमा हमने तुम्हें सुनाई है, अब शिथिलता मत बरतो, प्रेमोत्केन अतिशय प्रीतिपूर्वक लगनपूर्वक विचिंत्यताम, ऐसी वृंदावन धाम की जो महिमा है, शोभा है, लीला है, छटा है, छवि है, उनका स्मरण किया करो, चिंतन किया करो, उनको याद किया करो। बिलुठ नहीं सर्वांग मायोज्यताम, ये हम लोग से तो रोज ही होती है ये गलती, क्योंकि कह रहे हैं कि ऐसी जो वृंदावन धाम की जो धूर है, जो रज है, इसमें तुम विलुंठन अपने कलेवर को विलुंठित किया करो, माने इसमें लोटपोट हुआ करो, क्योंकि ये रज प्रिया जी के चरण से स्पर्शित है, प्यारे श्याम सुंदर के चरण से स्पर्शित है, प्रिया जी की चरण रज है। इसमें कपड़ा मत बचाए करो, केस मत बचाए करो, खूब बढ़िया से लोटपोट, जैसे कुत्ता लोटता है, सुवरिया लोटती है, लाज शर्म छोड़ करके ऐसे लाभ उठाओ। क्योंकि केवल सुनते हो, सुनाते हो तो कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। तो कह रहे हैं बिलुठ नहीं है, सर्वांग मायोज्यताम, सर्वांग को इसमें लगा दो, इसमें लोटपोट कर दो। ऐसा नहीं कि मतलब केवल माथे से लगा लिया, 2-4 रजकण लग गई तो हो गया, थोड़ी पीठ में भी लगे, ग्रीवा में भी लगे, केस में भी लगे, पेट में भी लगे, जंघे में भी लगे, माने बढ़िया से, माने इष्टवत या रज का आश्रय लो और श्रद्धा से इसमें लोटपोट होए करो। बिलुठ नहीं सर्वांग मायोज्यताम, अपने देह को और देह स्यास समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयताम, और अपनी देह को अच्छी प्रकार से इसमें विलुंठन होने दो। और श्रीधाम वृंदावन को हल्की फुल्की सी नहीं, थोड़ी मोड़ी नहीं, अच्छी तरह से इनकी शरण ले लो। समर्पणेन, समर्पण करने कैसे, बचा के कपट से नहीं। अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम
हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। इस जीव का सबसे बड़ा जानते बैरी क्या है? कपट। भगवान ने कही है कि मैं अगर दुराचारी हो, पापी हो, कत्ल कर दिया हो और बड़ा गायों की ब्राह्मणों की भी हत्या कर दी हो और बहुत जो महापातक भी कर दिया हो, तो उसको मैं शरण में लेकर उसका उद्धार कर दूंगा। पापी से मुझे डर नहीं लगता है। ठाकुर जी कहते हैं पापी से मुझे डर नहीं लगता, मुझे कपटी से बड़ा डर लगता है। कपटी बड़ा खतरनाक होता है। तो कहने का मतलब हम लोग सारा कार्य करते हैं, कह रहे देह श्यास समर्पणेन सुदृढ़, माने श्रीधाम वृंदावन को, अपने कलेवर को, तन मन को समर्पित कर दो। कैसे? प्रीति पूर्वक, निष्ठा पूर्वक समर्पण कर दो। भाई इतनी महिमा जब सुन रहे हैं तो अब काहे को बचा कर रख रहे हो? माने आचार्य चरण मान ललकार रहे हैं या बड़े प्यार से हमें चिता रहे हैं, हमें ध्यान दिला रहे हैं, हमें आकृष्ट कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, या हमें प्रेम से समझा रहे हैं। जो आप मान लीजिए देह स्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयताम, और ऐसे वृंदावन को अपना तन मन समर्पित करके और इनसे दृढ़ प्रेम कर लो, इनके प्रेम के आश्रित हो जाओ कि मैंने हे वृंदावन धाम, अब तो हमने हाथ पांव तोड़ के आपकी शरण ले लेनी है, अब आप ही गुण गाएंगे, आप ही की शरण में रहेंगे, आप ही की महिमा सुनेंगे, आप ही की महिमा गान करेंगे, वर्णन करेंगे और आप ही के मुंह देखेंगे, आप ही के आश्रित रहेंगे। अब जो होना हो सो। तो आप बताओ भगवान के भक्त कभी हार होती है क्या? शरणागत कभी हार होती है? कभी आज तक हुई नहीं। कभी होती देखी जाती है लेकिन होती नहीं है, अंत में वो उसकी जीत हो जाती है। तो जो वृंदावन धाम की शरण में आएगा तो क्या उसको प्रिया प्रीतम नहीं मिलेंगे? अरे वृंदावन की गोद में प्रिया प्रीतम है, उसको पहले सफाई करेंगे, उसको सत्संग कराएंगे वृंदावन धाम, उसे जप करवाएंगे, उसको कुछ सुख दुख मान अपमान दे के उसकी शुद्धि करेंगे और तब उसको दिव्य अपना दर्शन देंगे, अपने प्रिया प्रीतम का मुख दिखा देंगे। तो देह स्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयताम, ऐसे दिव्य वृंदावन के प्रति ऐसा सुदृढ़ प्रेम प्राप्त करो, ऐसा दिव्य समर्पण माने पूर्ण समर्पण पूर्वक श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले। और क्या कह रहे हैं? राधा जान रूपाश्यताम स्थिरचर प्राणी संतोष्यताम, और श्री राधा नागर की यहाँ उपासना करो। श्री श्यामा श्याम की वृंदावन में तुमने शरण ले ली है तो अब गफलत में मत जाओ, अब लापरवाही मत करो। राधा जान निरूपाश्यताम, अब प्रिया प्रीतम श्री श्यामा श्याम की रसमयी उपासना करो, उनका नाम जपो, उनकी केली का गान करो, उनका पाठ करो, श्रवण करो, उनका ध्यान किया करो। और उपासना आप लोग समझते हैं ना, उप आसन बड़े मोटा मोटी अर्थ करते हैं। उप मने समीपे, आसन मने रहना बैठना, आप लोग जानते हैं, कहते हैं ना आसंदम आस्ताम, कि भाई आसन पे बैठो। माने उपासना का मतलब होता है कि मन से तन से अपने इष्ट के पास रहना, बैठना। कहने मतलब अब इष्ट के पास बैठने का मतलब होता है उनकी मानसिक सेवा करनी, प्रकट सेवा करनी, उनके गुणों का गान करना, नाम का स्मरण करना, उनकी शरण में रहना, उनकी सेवा करनी, सब उपासना कहलाती है। तो कह रहे हैं कि भैया ऐसी वृंदावन धाम की जब तुमने शरणागति ले ली है तो इसका मतलब अब मनमानी मत करो। अधिक से अधिक समय, अब हम निरंतर कहें तो सबके लिए सामान्य साधक निरंतर बनता नहीं है, तो अधिक से अधिक समय प्रिया प्रीतम श्री श्यामा श्याम की उपासना किया करो।
उनकी मानसिक सेवा किया करो, प्रकट सेवा किया करो, उनका चरित्र सुना करो, उनकी महिमा सुना करो, उनकी महिमा का गान किया करो। ये भक्त का कर्तव्य होता है। ये सब उपासना के अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो कह रहे हैं श्री राधा जान रूपाश्यताम स्थिर चर, और जो श्रीधाम वृंदावन के जो स्थिर और चर, जो जैसे पेड़ पौधे पर्वत ये स्थिर हैं, और चर जो चरिष्णु हैं, जो पशु पंछी मनुष्य वर्ग हैं, तो ऐसे जो स्थिर और चर प्राणी संतोष्यताम, इनका अपमान मत करो। इनका मैंने ये प्रिया प्रीतम के जन हैं, प्रिया प्रीतम के परिकर हैं, इनको संतुष्ट कैसे करेंगे? किसी को जल दे के, किसी को प्रणाम करके, किसी को दंडवत करके, किसी को मधुर बोल करके, किसी को कुछ दे करके, माने जैसे बने इनको संतुष्ट राखो, इनको प्रसन्न राखो। स्थिर चर प्राणी है संतोषताम, इनको तृप्त करने का भरसक प्रयास करो, इनको खुश करने का प्रयास करो, क्योंकि ये खुश तो प्रिया प्रीतम भी खुश, क्योंकि ये प्रिया प्रीतम के परोक्ष अपरोक्ष रूप में उन्हीं के परिकर हैं। राधा जानि रूपास्यताम स्थिर चरा प्राणी है संतोष्यताम श्री वृंदावन में सर्व परमं सर्वात्मना श्रीयताम। तो देखिए एक ही श्लोक है ना, और इसमें कितनी वस्तु भर रखी है। इसी को कहते हैं गागर में सागर। राधा एक ही, देखिए एक ही पद है, राधा जान रूपाश्यताम, कि राधा और कृष्ण श्यामा, श्याम की उपासना करो। क्या छोड़ दिया? वृंदावन वास मिल गया है ना, तो प्रिया प्रीतम की उपासना करो, उनका चिंतन किया करो, उनका नाम लिया करो, उनकी जो गुणावली है उनका गान किया करो, श्रवण किया करो, उनको जगाओ, उठाओ, भोग लगाओ, फूल की माला पहराओ, आरती करो, स्तुति करो, उनकी मुख कमल को निहारो, चरण कमल को निहारो, उनकी परिक्रमा दे करो। उपासना ही तो है ना। तो कह रहे हैं राधा जान रूपाश्यताम स्थिर चर, और यहाँ के जितने स्थिर चर प्राणी हैं उनका यथा योग्य आदर किया करो, और संतोष्यताम, इससे क्या होगा? उनको संतोष मिलेगा, वे तुष्ट होंगे, तो वे भी कृपा करेंगे। श्री वृंदावन में सर्व परमं सर्वात्मना श्रीयताम, कि भैया इस तरह से तुम श्रीधाम वृंदावन का सर्व प्रकार से, माने मन से भी, वाणी से भी और कर्म से भी श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लो। वृंदावन का जब आश्रय ले लोगे तो सदा सर्वदा के लिए निहाल हो जाओगे, सदा सर्वदा के लिए कृतार्थ हो जाओगे। वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की जय जय श्री राम। वेदांतः प्रतिपादयन्ति मुखतो नोचेत् ततः किं मम मन्यन्ते न च शास्त्रगर्तपतिता दुस्तर्किणं किं ततः नो चेत् भागवतानुभूतिपदवीं यातस्ततः किं मम स्वात्मा वज्रसहस्रविद्ध इव न स्पन्देत वृन्दावनात् स्वात्मा वज्रसहस्रविद्ध न विद्ध इव न स्वात्मा वज्रसहस्रविद्ध इव न स्पन्देत वृन्दावनात्। इतनी बढ़िया बात कही है, अलौकिक बात, माने सबके काम की बात है। वेदांतः प्रतिपादयन्ति मुखतो नोचेत् ततः किं मम। देखिए वेदांत जो है वो ईश्वर के, ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करते हैं। उसमें मोक्ष आदि की बातें होती हैं, बहुत सारी बातें हैं, मोक्ष का उसमें प्रतिपादन किया गया है। तो कहते हैं कि भाई वेदांत को सार ग्रंथ माना जाता है, वो हमारा दर्शन है, दर्शन शास्त्र मानते हैं ना। कहते हैं दृश्यते नैनिति दर्शन, जिसके द्वारा ब्रह्म का अनुभव किया जा सके, देखा जा सके, उसको क्या कहते हैं? दर्शन। दर्शन मन होता आँख,
दृश्यते अनेन इति, अनेन मने जिसके द्वारा, अनेन जिससे, दृश्यते देखा जाता है, अनुभव किया जाता है, उसको कहते हैं दर्शन। तो हमारे दर्शन में इनका मुख्य स्थान है वेदांत का। तो कहते हैं कि वेदांता प्रतिपादयन्ति मुक्तो नोचित तथा किम मम। कोई कोई भी तर्क कर सकता है कि महाराज वृंदावन की आप ऐसी महिमा का वर्णन कर रहे हैं, चाहे आचार्य चरण ने किया है, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन वेदांत में इसकी चर्चा क्यों नहीं की गई है? भाई वेद व्यास जी महाराज इसके रचयिता हैं, इसके आचार्य हैं, तो उन्होंने वृंदावन की महिमा का तनिक भी उसमें दर्शन नहीं कराया है। तो ऐसे ऐसे महानुभाव क्यों नहीं किए हैं? हमें तो शंका हो रही है कि वेदांता प्रतिपादयन्ति मुक्तो नोचित तथा किम मम। अगर वेदांत शास्त्र में वृंदावन की महिमा का वर्णन नहीं किया गया है, वृंदावन की महिमा का दर्शन नहीं कराया गया है, तो कह रहे नोचित तथा किम मम, तो उसे हमें क्या लेना देना, हमें से क्या मतलब है? अगर वेदांत ने, वेदांत की जो मुख्यावृत्ति है, जो उसका मुख्य माने जो मुख्य रूप से वृंदावन की महिमा का वर्णन नहीं किया है, तो किया है तो ठीक और नहीं किया है तो ठीक, हमें उसे क्या लेना देना है भाई? मन्यन्ते न च शास्त्र गर्त पतिता दुस्तर्किणा किम ततः। जो शास्त्रार्थी हैं, शास्त्र चर्चा करने वाले, मैंने बड़े बड़े जो विद्वजन हैं, कोई न्याय का विद्वान है, कोई मीमांसा का है, कोई सांख्य का विद्वान है, कोई वेद का है, कोई उपनिषद का है, कोई भागवत जी का है, कोई पुराणाचार्य है, कोई रामायण जी का विद्वान है, और ऐसे ऐसे अनेक शास्त्रों के विद्वान हैं। अगर मानो वो वृंदावन की महिमा का गान नहीं करते हैं, वृंदावन महिमा के प्रति वो उदास हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वृंदावन की महिमा है ही नहीं। अरे फलाने फलाने ने तो गाया नहीं है, ऐसे ऐसे ऋषि हुए, मुनि हुए, अमलात्मा हुए, महात्मा हुए, देवता हुए, संत हुए, अरे उन्होंने तो वर्णन ही नहीं किया, उन्होंने कोई वृंदावन की चर्चा ही नहीं की। बड़े बड़े शास्त्र महारथी हुए, महाभारत के जानकार हुए, संहिताओं के जानकार हुए, तो ऐसे जो बड़े बड़े शास्त्र विशारद हैं, अगर उनके द्वारा वृंदावन की महिमा वर्णन नहीं की गई है, उन्होंने वृंदावन की महिमा का गान अगर मान लो नहीं किया है, इसका मतलब वृंदावन की महिमा छोटी नहीं हो गई, इसका मतलब वृंदावन की महिमा में कोई कमी नहीं आती। भाई सबकी एक दायरा है ना, सबको एक जिम्मेदारी दी गई है, सबको एक भगवान ने सेवा सौंपी है, जो सेवा सौंपी वही कार्य करेंगे ना। उनको कहा गया कि भाई आपको वृंदावन की महिमा से कोई मतलब नहीं है, आपको ये सब वर्णन नहीं करना है, तो क्या ही करेंगे वो? तो साधक को थोड़ी मन में होती है ना कि भाई फलाने फलाने ऋषि मुनि तो कुछ कहे नहीं, देवता लोग कुछ वर्णन नहीं किए, पुराणों में ये बात नहीं कही गई है। तो मन्यन्ते न च शास्त्र गर्त पतिता, जो शास्त्र चिंतन करने वाले हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, क्योंकि शास्त्र चर्चा में ही विद्वानों का समय व्यतीत होता है। अगर ऐसे ऐसे महानुभाव और कुछ दुस्तार्किक गण होते हैं जो बाल की खाल निकालने वाले होते हैं, तो माने व्यर्थ आलाप, व्यर्थ चर्चा करेंगे। हाँ भाई सुनते हैं कि रावण की जमाई तो लड़ाई क्यों हुई, कहते हैं ना कि भाई वो उनकी जमाई थे, जो रावण तो सीता जी का पिता था, तो फिर दोनों में लड़ाई क्यों हुई, और सीता जी के वो लक्ष्मण जी भाई लगते थे, फिर देवर कैसे हो गए। ये तार्किक गण होते हैं ना, खाल माने बाल के खाल निकालने। अगर उन्होंने ऐसी ऐसी बातें खूब करी है, खूब चर्चा करते हैं, लेकिन वृंदावन की बात कभी उनके मुख से नहीं निकलता है, वृंदावन की महिमा उनके मुख से कभी, और बड़ा उनका मान सम्मान है इलाके में, क्षेत्र में, नगर में, देश में, तो कह रही से हमें क्या लेना देना है भैया? हमें वृंदावन की महिमा पता है, कोई वर्णन करे तो ठीक है, न करे तो ठीक है। कहते नोचित भागवतान भूति पदबिम यातस्तथा किम ममा। एक और बात बहुत बढ़िया कही है कि अगर यदि नहीं तो बड़े बड़े भागवत हो गए, भागवत माने होता है भक्त, तो कहने के बड़े बड़े भागवत हो गए, उन्होंने भी वृंदावन की
महिमा का वर्णन नहीं किया है या वृंदावन का अनुभव प्राप्त इस बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं है। जैसे बड़े बड़े संत हो गए, जैसे मान लो श्री नामदेव जी महाराज हो गए, श्री ज्ञान देव जी महाराज हो गए, श्री कबीर दास जी महाराज हो गए, श्री रैदास जी महाराज जी हो गए, श्री पीपा जी महाराज हो गए, श्री ऐसे 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 अनंत अनंत अनेकों संत हुए। उन्होंने कोई वृंदावन का शतक नहीं लिखा है, वृंदावन के ऊपर कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। तो ऐसे देखो वृंदावन धाम है ना, सबको गोचर नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बड़े अच्छे संत हैं, बड़े सिद्ध महात्मा परिकर हैं, लेकिन वृंदावन उनका क्षेत्र नहीं है, वृंदावन उनका विषय नहीं है। तो वृंदावन को अनुभव में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उन्होंने तो कुछ वर्णन किया नहीं है। अगर ऐसी बातें होती तो वो भी कुछ ना कुछ कहते ना। तो जो वृंदावन निष्ठ आचार्य कह रहे हैं कोई बात नहीं, अगर वृंदावन का उनको अनुभव हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अच्छी बात है। नोचिद भागवतानुभूति पदवीं यातस्ततः किम मम। अगर उन्होंने वृंदावन की महिमा गान की है, अनुभव बताया है, या गान नहीं किया है अपने वृंदावन के प्रति अनुभव को कि देखो भाई वृंदावन प्रिया प्रीतम की राजधानी है, प्रिया प्रीतम यहाँ नित्य क्रीड़ा करते हैं, एक पल के लिए भी यहाँ से कोई न्यारे नहीं होते हैं, सदा सर्वदा उनकी सखियाँ सेवा करती हैं, और ऐसी ऐसी बातें, जमुना जी कलकल निनाद करती हुई उनकी सेवा में सदा तत्पर रहती हैं, उसमें प्रिया प्रीतम अवगाहन करते हैं। अरे बड़ा दिव्य रस बरसते रहता है। श्री धाम वृंदावन तो आनंद के घर हैं। अगर किसी संत महात्मा ने बातें कही है, उनके अनुभव में आई है तो कोई बात नहीं, और नहीं आई है तो कोई बात नहीं। नोचित फिर कह रहे हैं स्वात्मा वज्र सहस्त्र विद्ध इव न स्पंदित वृंदावनाथ। कह रहे भाई अब हमारी जहाँ तक बात है, हमारी जहाँ तक निष्ठा की बात है, हमारी जहाँ तक सोच की बात है, तो कह रहे हैं कि स्वात्मा मेरे शरीर को कोई वज्र से सहस्रों बार विद्ध करे, छेद करे, पीड़ा दे, जैसे हमारे शरीर को कोई शूल चुभावे, छेदे, अनेक, एक बार दो बार चार बार नहीं, हजारों हजारों बार हमारे शरीर को, मस्तक को, ग्रीवा को, पेट को, पीठ को, अंग को शूल से छेदा जाए, वज्र से छेदा जाए, पीड़ित किया जाए, फिर भी न स्पंदित वृंदावनाथ, हमारा शरीर कभी भी वृंदावन से दूर न जाए, सदा ऐसे कष्टों को, मुसीबतों को, संकटों को सहते हुए सदा वृंदावन में ही पड़ा रहे, वृंदावन का ही आश्रय लिया करे। हमारी तो ऐसी निष्ठा है, हमारी ऐसी बात है। ये देखिए कैसी अद्भुत निष्ठा, कैसा अद्भुत समर्पण है। स्वात्मा वज्र सहस्त्र विद्ध इव न स्पंदित वृंदावनाथ, हमारा शरीर कभी भी वृंदावन से अलग नहीं जाएगा, कभी दूर नहीं जाएगा। सारी पीड़ा, संकट, मुसीबत, कष्ट को सहता हुआ सदा राधा कृष्ण राधेति में जीवनम, राधेति में जीवनम, वृंदावनम में जीवनम, वृंदावन ही मेरे जीवन है, मेरे आश्रय हैं। तो ऐसी ऐसी सुंदर जो है वृंदावन की महिमा आचार्य चरण ने वर्णन किया है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे राधा 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 राधा